क्या जो अंदर की परेशानी है, अंदर की जो जिस चीज़ से भाग के हम किसी जगह जाते हैं, सफ़र करते हैं, क्या उस चीज़ से वो जो अंदर की परेशानी है वो ख़त्म हो सकती है? अच्छा जी, मेरा ख्याल है मैंने ना कल सरमद साहब को इंटरव्यू देते हुए ना ऑलमोस्ट इसी सवाल को ना टैकल करने की कोशिश की थी। पहली बात तो ये है कि जिसे आप अंदर की परेशानी कह रहे हैं उसका हल अंदर ढूंढे। अगर परेशानी बाहर से आई है तो बाहर ढूंढे। मैं कहता हूँ अगर आप अंदर से परेशान हैं, जिसे आप कह रहे हैं अंदर की परेशानी, तो उसका बाहरी सफर से क्या लेना देना होगा। या इसको दूसरी तरीके से देखिए, वो जो परेशानियां आपने क्रिएट की हैं वो कहाँ तख्लीक हुई है? बाहर तख्लीक हुई है तो बाहर हल ढूंढे, अंदर तख्लीक हुई है तो अंदर ढूंढो। फिर मैं वही मिसाल देता हूँ जो कल भी दी थी, वो पहले भी अपनी वीडियोस में दे चुका हूँ। सुई जहाँ खोई है वहां ढूंढे। एक खातून, बुजुर्ग खातून ढूंढ रही थी सुई बाहर गली में, काफी देर से ढूंढ रही थी, तो लोगों ने देखा तो कहा यार बढ़िया हेल्प कराते हैं। तो वो हेल्प कराने गए, काफी देर ढूंढते रहे बेचारे, काफी देर तक कुछ नहीं मिला। आखिर किसी सियाने ने ना सवाल किया कि मैं ये सुई गुमी कहाँ थी? कहा बेटा सुई गुम तो हुई थी कमरे में लेकिन वहां रोशनी नहीं है, तो यहाँ रोशनी है, मैं इसीलिए ढूंढ रही हूँ यहाँ पर। अगर आपने सुकून खोया है अंदर तो वो बाहर नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। अब उसका दूसरा पहलू जिसे आप अंदर कहते हैं ना, वो भी बाहर की देन है। एक बच्चे का अंदर कैसा होगा? बेचैन? कतई नहीं। एक बड़े और बच्चे में फर्क क्या है कि बड़े ने बाहर को ज्यादा जी दिया है। तो जिसे आप अंदर कहते हैं, बेसिक साइकी कहते हैं, वो मेरी आवाज आएगी? जिसे आप कहते हैं ना अपना अंदर, वो आपके बाहर से बनता है। आपके अंदर की दुनिया हिल गई, किसी ने आपको गाली दी। अच्छा, पहली बात तो यह है कि गाली देने वाला बाहर है। दूसरी बात यह है कि वो बंदा चीनी में गाली देता तो आपको कुछ भी ना होता उसने आपको पंजाबी में गाली दी है और आपने पंजाबी सीखी है बाहर से, क्योंकि आप एक एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं, तो उसी एनवायरनमेंट की जबान आपको आती है। बेसिकली सफर सिर्फ इतना काम करता है कि आपकी कंडीशनिंग में बड़ी हेल्प करता है। आपकी कंडीशनिंग रोज ताकत लेती है आपके बाहर के माहौल से। एक ऑफिस, एक फैमिली, एक इमारतों को रोज देखते हुए जाना, एक सड़कों पे रोज घूमना, हर सड़क, हर फैमिली मेंबर, ऑफिस के हर बंदे के साथ आपकी एक कंडीशनिंग हुई पड़ी है। वो आपको देखता है, आप उसे देखते हैं। अच्छा, बाहर का जो आपका एनवायरनमेंट है, वो आपकी जो अंदर कंडीशनिंग हुई पड़ी है ना, उसको रोज बूस्ट करता है। ठीक है, कोई बंदा आपको नापसंद है और आपके ऑफिस में है, आप रोज जाते हैं, रोज उस एंगर को उखाड़ते हैं। एंजाइटी सिचुएशन अंदर, जिसे आप अंदर की दुनिया कह रहे हैं ना, उसमें आप इंजेक्ट करते हैं उस एंगर को, तो अंदर बेचैनी शुरू होगी। सफर अब क्या करता है कि आप सुबह उठते हैं, बिस्तर वो नहीं है, वो पिछली कंडीशनिंग नहीं जागी, इर्द गिर्द का माहौल वो नहीं है जो आप रोजाना देखते हैं। तो आपके थॉट्स आते थे बाहर के सारे मनाजिर से। जब आप सफर पे होते हैं, किसी लंबे अरसे के लिए ट्रिप पे निकलते हैं, रिट्रीट के लिए जाते हैं, तो उसका फ़ायदा एक्चुअली यही होता है कि वो जो आपकी कंडीशनिंग पहले से मौजूद है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए बाहर की जो सजेशंस हैं, हिदायत हैं,
وہ ملنا بند ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس وقت فوراً ہی رک جائے کیونکہ تھاٹ پیٹرن بدل گئے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا مومنٹم سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سفر بیسیکلی یہ گیپ پیدا کرتا ہے زندگی میں، انسان کو کچھ عرصے بعد تھوڑے دنوں کے لیے یہ گیپ کریٹ کرتے رہنے چاہیے۔ اس سے ضرور فائدہ ہوتا ہے، اس سے ضرور آپ کو اپنے کام کرنے کے سٹرکچر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اندر کا جو آپ کا سسٹم ہے، جو سارا آپ کا سٹرکچر ہے، یہ اسی ایکو سسٹم سے نکلا ہے نا۔ تو سفر جو ہوتا ہے وہ اس ایکو سسٹم کو، اس ماحول کو بدل دیتا ہے جہاں سے آپ کے اندر کی دنیا کو انڈورسمنٹ، توثیق مل رہی ہے، تصدیق مل رہی ہے۔ جب آپ سفر پہ جاتے ہیں تو یہ توثیق اور تصدیق کچھ دنوں کے لیے ملنا چھوڑ جاتی ہے، اور یہی سفر کا بیسیکلی فائدہ ہوتا ہے۔